Hello, student. I am your science teacher, Manisha Verma. You all are welcome in my online classes. Today, we will discuss about the lenses from the chapter Light and class 7th. So, आपने बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा. It is used to read very small print. और आपने बहुत छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए किया जाता है. और आपने जो है बॉडी पार्ट्स कॉकरोच के देखने के लिए, अर्थवर्म को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है. और ये एक्चुअली एक टाइप के लेंस हैं. लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मों में जो यूज़ किए जाते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. तो आइए अब हम इसके बारे में जाने कि क्या कैसे ये होता है, इनका कैसे इस्तेमाल होता है ना. तो अब आप देखेंगे दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल, which those thicken in the middle than edges are convex lenses, and this is the lens, and which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses. अब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीच में थिक है, बीच में थिक है और किनारों एजेस पर थिन है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया. अब कॉन्केव लेंस में बच्चों क्या है कि बीच में मिडिल में ये थिन है और एजेस पर यानी किनारों पर ये थिक है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेंसेज के बारे में. अब ये देखिए, बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा. ये ब्लर था बच्चों, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि ये देखिए ये लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है, बीच में मोटा किनारों पर पतला. ये कॉन्वेक्स है, बीच में मोटा किनारों पर पतला, और ये कॉन्केव है, बीच में पतला किनारों पर मोटा. तो अब आप ये इतना आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप लेंस के द्वारा सन की तरफ देखेंगे तो आप इसको फोकस अगर हो गई कॉन्वेक्स लेंस से तो आपकी आँखों को या आपकी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है. सो बी केयरफुल. सो वी विल डू एन एक्टिविटी. टेक ए कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इसको आप एक ले लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस. इसको आप सन के रास्ते में, सनरेज के रास्ते में रख दीजिए और एक जो है शीट ऑफ पेपर रख दीजिए. अब डिस्टेंस आपको उस तरीके से एडजस्ट करनी है कि ब्राइट स्पॉट पेपर पर पड़ जाए. तो आप क्या देखते हैं, फ्यू मिनट के बाद आप देखते हैं कि कागज़ जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लाइट्स वहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं. लाइट वहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं इस तरीके से. अब आप कॉन्वेक्स लेंस लीजिए. नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद ए कॉन्केव लेंस. तो क्या आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है? तो ये ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिखता है? तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि ये सारी क्या कैसे होता है, किस प्रकार से पोजीशन को अगर लेंसेज या मिरर के पोजीशन को अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो किस प्रकार की इमेज मिलती है, क्या कैसे, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे. चलिए अब एक एक्टिविटी हमको और करनी है. टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन ए स्टैंड. एक स्टैंड पर आप उसको फिक्स कर दीजिए जैसा आपने कॉन्केव मिरर में किया था. इसको टेबल पर रख दीजिए. एक लाइटेड कैंडल लीजिए 50 सेंटीमीटर दूर पर. आप इसका इमेज प्राप्त करने का प्रयास कीजिए. तो क्या होता है, अब पेपर की स्क्रीन बना लीजिए. अब आप अब स्क्रीन को आगे पीछे करिए जिससे आपको शार्प इमेज फ्लेम की दिखाई देगी. अब क्या करिए, डिस्टेंस को आगे पीछे करिए. तो आप क्या देखेंगे, इमेज कैंडल फ्लेम की हर टाइम पर जो है उसकी अलग अलग इमेज आपको प्राप्त होगी. अब हम आपको ये बताना थोड़ा सा और अलग से, ये चीज़ है बहुत अच्छी है. एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस. कन्वर्जेस मतलब इकट्ठा होना. कॉन्वेक्स लेंस जब लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से होकर गुजरती हैं तो वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं. इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्केव लेंस को. और वहीं दूसरी तरफ कॉन्केव लेंस से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं. इसलिए कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पे स्पॉट बनता है सन का और इस पर क्यों नहीं बनता है.
चलिए अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आपने पिछली एक्टिविटी में देखा कि अगर आप कोई पोजीशन पर चेंज कर देते हैं तो इमेज जो बनता है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड, यानी मैग्नीफाइड बनता है, और ये इमेज जो होता है वो स्क्रीन पर मिलता है कि नहीं मिलता है, रियल है कि वर्चुअल है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही ऐसा आपको करना है, और इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड उसका इमेज प्राप्त होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए किया जाता है। चलिए अब हम जो है कॉनकेव लेंस से देखते हैं। कॉनकेव लेंस में ये हमेशा बच्चों, ये आप फिगर देखिए, इसमें हमेशा इरेक्ट, स्मॉलर एंड वर्चुअल बनता है। चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं कि सनलाइट वाइट और कलर्ड, कि जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है कि कलर होती है। आपने रेनबो देखा होगा स्काई में, और ये आपने देखा होगा कि हमेशा बरसात के बाद ही दिखाई पड़ता है, जब स्काई में सूर्य नीचे चला जाता है। ये देखिए ये रेनबो है, तो एक ये लार्ज आर्क के रूप में दिखाई पड़ता है, ये एक लार्ज आर्क के रूप में ये ऐसे दिखाई पड़ता है और कई कलर्स का होता है। तो ये कैसे है हम आपको बताएंगे। तो कितने कलर्स होते हैं इसमें, आपको बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, VIBGYOR, ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, विबग्योर, VIB विब, GYOR ग्योर। तो इससे आप जो कलर हैं उसका आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। जैसे देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वायलेट। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है। तो ये देखिए हम इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये प्रिज्म है, इसमें से जब वाइट लाइट गई तो ये 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए CD ले लीजिए, मान लीजिए सोप बबल्स ले लीजिए। तो सोप बबल्स में देखिए जब आप घोलते हैं सर्फ को पानी में तो उसमें आपको 7 बहुत सारे कलर दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। CD में जब लाइट पड़ती है तो उसमें आपको जब CD भी कई कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो वो भी जब पड़ती है तो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। इसी एक्सपीरियंस पर हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है वो डिफरेंट कलर का मिक्सचर है। देखिए इन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया है, ये देखिए इस फिगर में ग्लास प्रिज्म है ना। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक नैरो बीम सनलाइट को इन्होंने पास कराया, और जैसे ही पास कराया तो क्या हो गया कि ये जो है 7 कलर में विभक्त हो गई। वाइट शीट के पेपर जब आप सामने उसकी स्क्रीन बना देंगे तो उस पर आपको ये दिखाई पड़ेगी सारे कलर्स जो कि रेनबो में होते हैं। तो दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इसमें हम किस तरीके से एक और हम प्रयोग करेंगे बच्चों इसके लिए। अब आप एक सर्कुलर डिस्क ले लीजिए इस तरीके से, ये देखिए एक आप कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसमें जो है आप 7 पार्ट में उसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, और जितने ये विबग्योर वाले कलर हैं उसको आप कलर कर दीजिए। और इसको जब आप बहुत, और एक ये रॉड है जो आप पेन वगैरह में डालते हैं, उसमें ऊपर बीच में एक मिडिल में एक पिन से होल कर दीजिए, इसको नचाइए, रोटेट करिए। तो आप क्या देखेंगे कि आपको वाइट, इस तरीके से वाइट कलर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाइट कलर दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार की डिस्क को हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। अब ये आप भी बना सकते हैं पेंसिल में इस तरीके से करके, ये देखिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और बच्चों एक बात फिर कहेंगे कि ज्ञान में कोई भी भाषा बाधा नहीं बन सकती है। आपका ज्ञान ही, आपकी शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है।
इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।